नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। जैम बहुत पास आ गई है, 10 15 20 दिन कुछ बाकी रह गए हैं। ऑलमोस्ट 10 15 दिन। आप सोच रहे हो क्या करा जाए। आज मेरे साथ में मौजूद है नीतू गुप्ता, IIT कानपुर से, जो आपको बता रही हूँ कि भाई साहब इतने दिन में आप क्या कर रहे हो, सो दैट जैम में तगड़ा मचा के आओ। कुछ पॉइंट के ऊपर बात कर रहे होंगे, आपने एग्जैक्टली क्या करा था जैम के जब इतने दिन बच गए थे, वो बताओ। और ये बताओ इनको करना क्या चाहिए, जैसे रिवीजन, PYQ, क्वेश्चन, टेस्ट, मेंटल स्टेट, क्या करी थी, कैसे मैनेज करी थी चीजों को। तो रिवीजन कैसे करा था लास्ट मोमेंट पे। लास्ट मोमेंट पे देखो, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट ऐसा कुछ किया था। मैंने स्टार्टिंग से ही एक शॉर्ट नोट्स बना के चल रहे थे, तो शॉर्ट नोट्स से मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्प किए थे। तो मैंने क्या किया था कि अब एक छोटी सी पतली सी शॉर्ट नोट्स की कॉपी थी, उसको लगातार सुबह शाम जब भी टाइम मिला ऐसे न्यूज़पेपर की तरफ पढ़ लेते थे। तो आपको चीजें सब कुछ दिखते, हाँ फॉर्मूला है, रिएक्शंस, ये चीजें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये रिएजेंट्स है, तो इसी चीजें मतलब दिमाग में रहती हैं। पहला ये था, मतलब रिवीजन के लिए तो ये ठीक है, सबसे बेस्ट। ऐसा नहीं कि बहुत सारी कॉपीज बुक्स है वो स्टार्ट कर दे पढ़ने, तो वो सब चीजें नहीं करनी लास्ट के दिनों में। ओके। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाई है उसको फॉलो कीजिए दिन रात, सुबह जैसे जब टाइम मिले तब। और फिर क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस मैंने लास्ट मोमेंट तक खुद ही किया था। प्रैक्टिस में ऐसा नहीं कि नए नए क्वेश्चंस नहीं उठा ले कि देख के डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जो जो लगाए थे कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, वो चीजों को दोबारा देखा था मैंने। ओके। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में मतलब जब मैंने शुरू में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो जो क्वेश्चन मतलब लगे कि हाँ ये चीज अलग हो रही है, इसमें कुछ अलग स्टेप्स जा रहे हैं, तो उसको टिक लगा लिया था और उस क्वेश्चन को मतलब लास्ट के समय में देखा था। तो ऐसी चीजें किए थे। और फिर बस पढ़ाई से रिलेटेड ये किया था, और खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दिया था। और मेडिटेशन, वो चीजें किया कीजिए, मन शांत रहेगा। पेरेंट्स से बात कीजिए, फ्रेंड्स, ऐसे फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेट करे, आपको बताए कि हाँ ये चीजें कर सकते हो। घूमे फिरिए। इस समय क्या है कि मेंटली बहुत प्रेशर चल रहा है कि भैया इतने कम दिन बचे हैं, एग्जाम बहुत क्लोज आ गई है, मैंने पढ़ा तो है, अब जैसे लग रहा है भूल रहा है, क्वेश्चन करना तो नहीं हो रहा है। तो उस मेंटल प्रेशर को कैसे झेलें। तो वो प्रेशर तो हमेशा ही रहता ही है, तो उसको ऐसे झेलना ना समझे। जैसे अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो क्या करें कि जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। दोबारा कोई चीज उठाए ना। ये नहीं कि दूसरी किताब उठा के चलो ठीक है, एक दो चैप्टर बचा उसको भी पढ़ ले, तो ये चीजें होगी नहीं। वो चीजें बहुत खराब आपका रिजल्ट पे दिखेगा वो चीजें। आप बस ये करो कि आपने जो जो पढ़ा है, इंपॉर्टेंट नोट्स लगाए, टिक लगाए, जो टिक भी लगाए उसको भी पढ़ सकते हैं लास्ट के समय में। और ऐसे लास्ट के समय में ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह नहीं लेते हैं कि क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, आपने मेहनत किया तो वो दिखेंगे बस। और पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, तो आप उनसे बात कीजिए, दे विल कंसीडर यू, वो अच्छे से डेफिनेटली। समझाएंगे। और हम्म। एक छोटी सी एड ऑन मैं देता हूँ, यदि आपको आपका कोई हम्म। ऐसा दोस्त है जो बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करता है, नहीं यार तुम फोड़ सकते हो, बात करो उससे, हम्म। अच्छा लगेगा। इस टाइम पे जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के अंदर कम नंबर आ रहे हैं, किसी के 10 20 30 50 100 में से आ रहे हैं, बच्चा डर जा रहा है कि यार मेरा क्या होगा जेएम के अंदर। किसी के 20 नंबर आए, 15 नंबर आए, 25 नंबर आए, ये थिंकिंग यार नहीं होगा, क्या करे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो। इस टाइम पे देखिए, बेसिकली क्या करना है कि ऐसा कुछ, ये जो समय है टेस्ट देने का टाइम ही नहीं है। ये जो समय चल रहा है कि जनवरी लास्ट चल रहा है, तो इसमें टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप इस समय आप दोगे तो मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि आपको आप अभी दे रहे हो, तो जनवरी के मार्क्स कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट होगे। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था लास्ट टाइम में, मैंने टेस्ट खुद छोड़ा था, मैंने नहीं दिया था। मैंने क्या किया था कि मैंने जो प्रीवियस पढ़ा था, जो नोट्स बनाए थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी को बस लगाया था। लास्ट टाइम में टेस्ट करना डिमोटिवेट ही करेगा मतलब टेस्ट बस। करना ही नहीं चाहिए। बट जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हाँ। टेस्ट कंडक्ट करा रही हैं, उनके शेड्यूल बन रखे हैं फरवरी तक के। तो मैंने खुद छोड़ा था उसको, तो मैंने लास्ट में एक दो टेस्ट छोड़ दिए थे। लेकिन अब है तो करना ही पड़ेगा। फिर तो जब आदमी मार्क्स कम आएंगे तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आप क्या करो, अपनी गलतियां चेक करो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, उसको पेपर में खुद लिखो। टाइम है, चलिए कोई नहीं, 10 15 दिन भी बचे हुए हैं, उसमें आप अपनी गलतियों को ढूंढ लो। वो भी आपको एक प्लस पॉइंट एग्जाम में दिखा सकता है। तो आप अपनी गलतियों को ढूंढो, लिखो, और दोबारा उस गलती को जितना इग्नोर कर सकते, मतलब जितना उसको आप देख करके, और जैसे जितना मतलब उसको समझ के, और रिमूव कर वो सकते गलती हो दोबारा उसको। रिपीट ना करे, गलती दोबारा ना करे वो चीज उसको रिमूव कर दोबारा जाओ। वैसी वो। हाँ। हम्म।
उसको दोबारा वो गलती ना करे, रिपीट ना करे। फिर अगर वैसी रिपीट होगी ना तो वो आगे जाके एग्जाम में भी वैसा ही काम होगा। तो उसको लिखने से ये रहेगा कि नहीं मैंने ये गलती की थी, आगे वाले पेपर का सब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा। जैसे मैंने खुद सिली सिली गलतियां क्या की थी, आइसोमर्स एंड एंजियोमर्स में मैंने थोड़ा एक दो गलती खुद नोट की थी कि नहीं एंजियोमर्स क्या होते हैं, उसके दो पेयर बनेगा तो फिर क्या होते हैं। एक क्वेश्चन खुद एग्जाम में भी आया था, तो मैंने वो गलती खुद नोट की थी और एग्जाम में वो गलती नहीं रिपीट की। मुझे पता था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसको जवाब क्या देना है। ओके। तो बेसिकली गलतियां नोट करिए और उसको देखिए, ये नहीं कि लिख के और रख दिया, ऐसा चीजें नहीं करनी। देखिए, समझिए और दोबारा उस गलती को करने की मतलब कोशिश अवॉइड कम करने की कीजिए। कोशिश करिए। ओके। हम्म। तो फिलहाल मुझे लग रहा है जितनी पॉइंट इस वीडियो में बता दी को बहुत बहुत काम की पॉइंट है। एक उस पर्सन से आप सुन रहे जो करंटली आईटी के अंदर पढ़ रहा है, मतलब सही चीजें शेयर करी है। तो जस्ट फॉलो करते जाओ, मजा के आओगे। फिर कमेंट बॉक्स में बताना भैया ये वाली रैंक आई है, मजा आ जाएगा।